कोई और। लोग भरम, आपने बहुत अच्छो काम कर दियो, आपने ब्याह बहुत अच्छा करा, आपने कुआं बहुत अच्छा खुदवाया आपने, है ना, मत पीछे हट जाना। धनवान बनना हो तो, नामी बनना हो, चाहते हो कि जगत आपको जाने, तो फिर एक काम करो, लोग भरम हम पर करे, अपने माथे मत लेना। और जितनी भी अच्छाई संसार को आप दे रहे हो बांट दो। मेरे गांव वालों की वजह है, मेरे क्षेत्र की वजह है, मेरे घर वालों की वजह है, बांट दो। और जब भी कोई बुराई आ जाए ना, अपने द्वारा हो जाए ना, तो फिर सबको पीछे हटाकर अकेले खड़े हो जाओ। मेरे कारण हुआ है बुरा, मैंने करा है, भला मेरे परिवार, मेरे गांव वालों ने। कोई और है? अपन ने तो खाली भ्रम पाल लियो, मैं करता हूं, मैं हूं। लोग भरम हम पर करे, तासे नीचे ने। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ वाले भैया, भूख से व्याकुल एक बच्चे ने एक पत्थर उठाकर आम को मारा। आम को नहीं लगा, राजा निकल रहा था, राजा के माथे पर लगा। एक पत्थर, भूख बहुत लगी थी, माँ बीमार थी, मजदूरी पे जा ना सकी, बच्चे को भूख ज्यादा थी, सामने आम का वृक्ष दिखा, एक पीला आम दिखा बड़ा अच्छा रस वाला, उसने क्या करा, तरीका ढूंढा, एक पत्थर तोका, फीका, जो दी, आम को नहीं लगी सांप। उस समय के जो राजा थे ना, वो राजा निकल रहे थे हाथी पर बैठकर, उनके माथे पर लगी, लगते ही खून निकल आया। सैनिकों पकड़ो तो रे, ये कौन है? कांपने लगा, कांप गया। क्यों रे, तूने राजा को पत्थर क्यों मारा? आंखों में आंसू आ गया। मैंने राजा को नहीं मारा, कि फिर मैंने तो आम को मारा था। कि अच्छा, आम को पत्थर क्यों मारा? पत्थर मारना तो गलत है ना? नहीं, आम को पत्थर मारो ना तो आम की करुणा देखो, आम की दानशीलता देखो, आम का बड़प्पन देखो। आप किसी की बुराई करो और फिर उनसे कहो ना कि चलो चाय पाओ, तो नहीं पिलाएंगे। आप किसी को गाली दो, आप किसी की निंदा करो, आप किसी की बात बिगाड़ो और फिर उनसे को कि साहब सुपारी खिलाओ, तो नहीं खिलाए साहब। टुकड़ा होने के बाद भी वो यूं बोल देंगे अपना करने नहीं है। कोई बिरले हैं साहब जो बुराई सहकर भी आम की तरह दान कर दे, छांव दे दे। आपकी कोई निंदा करे और बताओ, आप आपके बच्चे की सगाई काट दे और फिर यूं के चलो आज मेला में रबड़ी खिलाओ, तो आप खिलाओ। बेनहेतरी हिम्मत। अपना छोरा बच्चा की सगाई काट दी, नहीं यूं कि अच्छी भैंस का दूध की चाय पिला, नहीं पिलाए ना। आम को देखो ना, इससे ये सिद्ध होता है कि आम से भी गए बीते मत बनना। पत्थर खाकर भी भूखों को जो अपना फल प्रदान कर दे, वो सर्वश्रेष्ठ दानी माना गया है। कौन? आम। सैनिकों ने पकड़ लिया, चल तुझे अब राजा न्याय करेंगे। कांप रहा है राजा, हाथी पर बैठा है, पट्टी बांध दी है, बहुत बड़ी, बहुत बुरी लगी पत्थर की। क्यों रे? कि हाँ, तूने मुझे क्यों मारा? हाथ जोड़े छोटे छोटे, मैंने आपको नहीं मारा है, मैंने तो आम को दी थी।
जो सेनापति था ना, उसने कहा महाराज जेल में डाल दूं कि रुक तो सही, क्यों रे आम के क्यों क्यों पत्थर? माँ मजदूरी पे ना जा सकी, वो अस्वस्थ है, बीमार है, भूख बहुत लगी थी राजा साहब, तो आम को पत्थर इसलिए मारा कि आम मुझे है ना खाने के लिए आम का फल दे देता। ए सेनापति कि हाँ, एक काम कर रहे कि हाँ, कितने कोड़े दूं? जब राजा पर ही हाथ उठाया तो घर तोड़ दूं, जेल में बंद कर दूं? सोने की असरफी की पोटली इसके हाथ में दे दे। कि महाराज ऐसा तो तुम्हारे सब पत्थर की देगा, जो तुम असा दोगा नहीं सबके कोई पत्थर दे तम तो तुम्हारे गढ़ा देवाई जाएगा पत्थर की, तो कहेंगी आम को भी तो दे, गाय को भी तो दे, भैंस को भी तो दे, फलदार वृक्ष को देते हैं कि नहीं देते हैं? फिर भी वो अपना कर्म भूले क्या? जब एक छोटा सा एक तोले का बिच्छू अपने कर्म के पंथ को कभी त्यागे नहीं, चाहे तुम उससे बेर करो, प्रेम करो, उसको मरने से बचाओ, आप जब भी उसको हाथ लगाओगे वो अपना कर्म नहीं छोड़ेगा। तो जैसे एक बिच्छू अपना कर्म नहीं छोड़ता, तू तो मनुष्य है रे। कोई बुराई करे या भलाई करे, तू अपने मानवीय गुणों को क्यों त्यागता है? एक बिच्छू से गया बीता मदमन, तेरा कर्म है दया, तेरा कर्म है सबका कल्याण, तेरा कर्म है भूखे को रोटी देना, तेरा कर्म है प्यासे को पानी पिलाना। ए नर, यदि तुझ में दया न होगी तो तू नारायण से फिर मुलाकात कैसे कर पाएगा? सो असर भी दो, जा आम के झाड़ से गया बीता थोड़ी हूँ, इस देश का राजा हूँ। जा, मैंने भी तुझे, जब वो आम दे तो मैं क्यों पीछे हटूं? मैं भी तेरे को सोने की असर भी दे रहा हूँ। बुराई करने वालों की बुराई मत करो, बुराई करने वालों की अच्छाई शुरू कर दो। 30 दिन के बाद बुराई करने वाला अपने आप आपकी अच्छाई शुरू कर देगा। ये चौथे दिन की कथा का सार है। अच्छाई वारे बोम तलई माँ, मेरे से ही कहा था कई लोगों ने, गोविंद जाने, मैंने कहा हाँ, 3-4 बाट फूटे या बड़ो मोटो पंडाल गाड़ लियो है। यूं के वो बेन, यूं के यहाँ नहीं आए है, इतना यूं डरा है। बुराई का बदला बुराई से मत चुकाना, भलाई से चुकाने लग जाओ, आपका हर कर्म साधना बनने लगेगा। लोग भरम हम पर करे, नीची नजर कर लिया करो। रोटी छोड़ने का ही व्रत नहीं, कभी कभी अपनी तारीफ, अपनी बड़ाई, हाँ, अपने बच्चों की बड़ाई, अपने धन दौलत की बड़ाई, अपने घर बार की बड़ाई, अपनी खेती की बड़ाई, है ना, इससे थोड़ा बचना। जन्म इसलिए हुआ है कि यशोदा के लल्ला के नाम की ही बड़ाई हो हमारे द्वारा।
अपनी नहीं। आज भले साहब कितनी महंगी गाड़ी में बैठ जाएं, कितनी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, कितने बड़े बन जाएं, है ना, बहुत बड़ा कुटुंब कबीला, मैंने है ना कई लोगों को कंधा दिया है इस बार जो गया ना निकला समय। मैं ज्यादातर कोविड सेंटर अस्पताल में रहता था उस समय। मेरे घर भी सबकी तबीयत खराब थी। कोरोना में मैंने ना 1 महीना खूब सेवा करी, पर पहली बार देखा साहब कि जहां 100 200 500 1000 लोग इकट्ठे हो जाए अंतिम संस्कार में, वहां कंधा देने वालों के लिए भी बुलाना पड़ा है, हाथ जोड़ना पड़ा। बड़ी मुश्किल से हम ये एक हाथ वाला जो है ना उमट देवी सिंह, धन्य है इसके माता पिता को। ये 20-25 वर्ष से मेरे साथ में है और कोरोना में हर जिन ने हमें याद करा उन सारी अर्थीयों को हम दोनों ने कंधा दिया। पर कई जगह सर थाली पकड़ने वाले नहीं मिले, तो एक जगह तो हमने ही हाथ में थाली भी ने खांदा पे अर्थी मने ऐसे की राम नाम सत्य बोल। पैसे ऐसे भी चाहते थे उस समय कोरोना में, कोई कहीं थो नहीं। तो भाग्यशाली हैं हम लोग कि अम्बा राम जी कराड़ा जैसा पवित्र पात्र शाजापुर जिले में है। जब भी मिलते थे साहब कोविड सेंटर में पैसा चाहिए, साहब कोरोना में उन लोगों के इलाज के लिए साहब रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, आधी रात को भी। सत्य सत्य होता है साहब, भले आप मना करो, सत्य है, आप ही ने तो दिया। ज्यादा होता तो मैया से ले आते। लोग भरम, कान पे हाथ रख लेना, मना कर देना लाला की जो अच्छाई है ना उसकी तो बखान हो, पर मामला जब बुराई का आए तो स्वयं आगे हो जाओ कि मेरी वजह है। और अच्छाई में पीछे खानदानी लोग पीछे हट जाते हैं, मैं नहीं रे, मैंने कुछ नहीं करा। बेटी का ब्याह हो रहा है, ये भगवान की कथा हो रही है, भंडारा हो रहा है, इतना अच्छा कार्य हो रहा है। अच्छा आप तुम्हारे बुराई का नजर है रही। मान लो हूं या दान पेटी बांधू, सुनना आप, मान लो मैं हर खंबे पे दान पेटी बांधू और आपसे कहूं रुपया डालो, तो तुम बुराई करो। परेशानी तो सबके जीवन में आती है, पर जिसका इष्ट बलवान हो याद रखना परेशानी 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिकती है। जिसका इष्ट बलवान है उसको पता है। ये मेरे गांव के पटेलबा पधारे हैं आज, इनसे पूछ लो भले आप, इनके जीवन में परेशानी 1 घंटे से ज्यादा नहीं रही, क्योंकि ये ना मेरे गांव में सबसे ज्यादा भजन करने वाले प्राणी है। ये 3 बजे के उठ जाए ने बैठे ही रहे, कई मालूम कितनी बार तो हनुमान चालीसो कर दे। ये जो रात दिन आई रात की 1:30 बजे तक ने पाछा 5 बजे से वो मोबाइल चलाना शुरू हो जाए नहीं, उनके देख जो तुम आंख का नीचे काली काली जगह, उनके देख जो आप परेशानी संकट टेंशन आंधा अलग उहिरिया धीरे धीरे। दूसरे देश वालों ने जिनने रचना करी ना इसकी, उनने धीरे धीरे बंद कर दिया और बोल दिया हिंदुस्तान में 70% लोग आंख से आंधा हुई जाएगा। नहीं अपन तैयारी में। अच्छा बताओ 5-5 साल होया होगा अपना कने होना ओके। आप अच्छा बताओ बगैर चश्मा के पुस्तक बची अपन से? अच्छा बताओ आप, हनुमान जी ने कितनी सुंदर बात कही है कि तेरे पर रे विभीषण मेरा राम कभी कृपा नहीं करेगा। कि कारण तो बताओ, तेरा भाई चोरी करे, तेरा भाई किसी अबला को दुख दे, तेरा भाई अनीति करे, तेरा भाई माँ बहन बेटियों की तरफ गलत दृष्टि डाले, तेरा भाई दूसरों का धन हड़प कर लाए और अपनी लंका में लाए,
तेरा भाई सारे अनुचित काम करे और ए विभीषण तू धर्मात्मा बना फिरे रे, तू अपने भाई को रोकता क्यों नहीं है? तू अपने भाई को शाबाशी देता है, बहुत बड़ा है, 14 चौकड़ी राज करने वाला है, चले तो धरती हिले। पापियों का जो हौसला बुलंद करते हैं वो भी पापी माने जाते हैं। अरे विश्वास बढ़ाना है तो पापियों का नहीं, धर्मात्माओं का विश्वास बढ़ाओ। ये राहुल फौजी बैठा होगा कहीं कहीं, या फिर कहीं फूल लेने गया होगा। कहां है रे राहुल फौजी? वो फूल लेवा गया होगा। ये बहू है, बहन है। मैंने आज पूछा है, मैंने कि सर ने ये कहा है कि उसके दादाजी का नाम क्या था? इतना अच्छा कार्यक्रम करा रहा, फौज में रहने वाला, तो क्यों ना अपन सारे लोग मिलकर उसके दादाजी को श्रद्धांजलि। तू राम का नाम लेता है केवल, तू राम का काम क्यों नहीं करे? आखो दिन बेन 11 को बरत हुई गयो ने सासू ने 1 गिलास पानी मांगियो तो तमने दियो नहीं कि हूं तो फराळ बनाई रही, मार तो चक्कर ही रिया ने, मार से तो चाय भी नहीं बने ने, हूं तो निर्जला एकादशी करूं आने, मार से तो पानी नहीं पवाए, तम तो तुम्हारा हाथ से पी लो। तो बेन भरत को फल मिले? बेन हूं आपसे ही पूछूं, मिले? अरे दीदी बहन बेटी, भरत के साथ में, राम के नाम के साथ में, भजन के साथ में राम का काम भी करो। राम का काम क्या है? सेवा। राम का काम क्या है? परोपकार। राम का काम क्या है? सतपंथ प्रदर्शित करना, मार्गदर्शन करना कि इस पंथ पर मत जाओ रे, शराब के ठेके की तरफ मत जाओ, मंदिर वाले की तरफ जाओ। जब तुमने 1000-1000 रुपया देकर अपने गांव में मंदिर बनाया, जब तुमने, कई ऐसे दमदार लोग हैं साहब इस अखाड़े में, इस क्षेत्र में, जिनने जमीन दान कर दी भगवान के मंदिर में, मैं उन्हीं से पूछूं मंदिर क्यों नहीं जाओ? जाया करो, ऊर्जा का केंद्र है। ये मंदिर क्यों है? जब मकान 100 है तो फिर एक मंदिर क्यों है? आपके घर में जितनी वस्तु है ना जो आपको प्रिय है, उनकी उम्र बढ़ाने के लिए मंदिर से रिश्ता जोड़ो। किसका? आपकी वस्तु का। अगर आप चाहते हो कि छाछ का घी आपके घर में जिंदगी भर रहे, तो उस छाछ के घी का रिश्ता 1 महीने में 1 बार बंसी वाले की उस फूल बत्ती से उसका नाता जोड़ दो साहब। आपके घर जो घी है ना, उसकी उम्र बढ़ जाएगी, जिंदगी भर घी रहेगा आपके पास। संपर्क जोड़ो, रिश्ता जोड़ो, नाता जोड़ो, जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले जब ज्वार होती थी ना, सबसे पहले पूछ लो भले आप बुजुर्ग आदमी से, अजूर से पूछो मेहंदी वाला, सबसे पहला ज्वार मंदिर में चढ़ाता था। सबसे पहले अगर वो था ना जुड़ने वाला पोखड़ा, सबसे पहला किसको खिलाते थे? अपने गांव के मंदिर के पुजारी को, ढोल बजाने वाले को, केस बनाने वाले को, निर्धन को, जिसके पास जमीन नहीं है उसको। ऐसे प्राणी को पहले लोग नई फसल उनके घर पहुंचाते थे, उसके बाद अपने घर के बच्चों को खिलाते थे। तो उनसे पूछा जाता था आप ऐसा क्यों करते हो? तो कहते थे हमारे घर हमेशा ज्वार बनी रहेगी, अन्न बना रहेगा, हम इसका रिश्ता पवित्र जगह जोड़ रहे हैं। अब आज अपन मान लो खूब छाछ है, कई मंदिर में मैं योजना बना रहा हूं, अभी तो थोड़े दिन बाद 1000 से ज्यादा बच्चों को, हिंदू बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार की ओर जोड़ रहा हूं, जहां उनको जनेऊ दूंगा। बहुत जल्दी होने वाला है ये, आमंत्रित करूंगा। पहले 500, 300, 200 ऐसे लड़के थे, धीरे धीरे मैंने उत्साह बढ़ाया तो अब 1000 बच्चे से ज्यादा हैं। जनेऊ दूंगा, जरूरी है आज। राम का नाम नहीं, राम का नाम ही नहीं, राम का नाम के साथ में राम का काम भी करो।
परिवार में कोई दुखी है और हम व्रत करें, हम भजन करें, हम पूजन करें। अरे बद्रीनाथ का पहाड़ 14 बार गए हम पैदल। देवी सिंह उम्मट ये हमेशा ले जाता मेरे को उत्तराखंड। इससे पूछो, इसको बचवाता था मैंने कि और क्यों रे अपन इतना दूर आया, 300-400 किलोमीटर पैदल चला है ना, पहाड़ का कहीं लिखियो रे? तो वहां लिखा है जननी और जन्म भूमि ही सबसे बड़ा तीर्थ है। मैंने कि इतना दूर आया ने, अब यहां जननी जन्म भूमि क्यों रे अपन क्यों चलिया? केसर घुल गई गारा, साचो तीरथ तो घरे छोड़ी आया। टूटा पांव की गाय माता याद रखना साक्षात वैष्णो देवी है। सवेरे 5 बजे के उठकर एक बार सेवा करके टूटे पांव में पट्टी बांधकर जितनी खड़ दूध वाली भैंस को दो उससे आधी खड़ देकर देखो, अगर आपका अनुष्ठान सफल ना हो जाए तो गोविंद जाने जब जब कथा करे भले सुनने मत आना। कई जगह कहा मैंने कि दादा एक भी खड़ दो नहीं होने के, यहाँ भाव गणो डेरी। बेरा ने कई गानो सुनाओ, गानो गानो। अब जे के नेठू नहीं सुनाए भले डीजे चले दो, ओका कान का कने पहुंचीन कुछ लोग स्वर से स्वरबद्ध गानो गावला। अरे बेरा बेरो बेराने कई गानों सुनाओ। आंदा ने कई फोटो बता, आंदो आंख से अच्छो फोटो ले जाओ, अच्छा आंदा का सामने पूछो कतरो अच्छो श्रृंगार है। आंदा ने कई फोटो बता, आंदा ने कई फोटो बता। ये क्या टीवी अच्छी लागे, ये क्या फिल्म अच्छी लागे, ये की दीवार पे फिल्म का कलाकार और कलाकारनी का फोटो लगिया। अरे हनुमान जी को नहीं है, कई करे सांप, दुर्गा माता को नहीं है, गणेश जी को नहीं है, फिर फिल्म की कलाकारनी का फोटो लगा है। मैंने कई घर गया ना तो मैंने पूछा है या अपने कहीं लागे? आंदा ने कई फोटो बताओ, आंदा ने कई फोटो बताओ। मेरा ने कई गानों सुनाओ, मेरा ने कई गानों सुनाओ। कई जाने वो गानों सुनवा में, ये सर खुल गई गाला में। कई जाने वो गानों सुनवा में, ये सर खुल गई गाला में। कई जाने वो गानों सुनवा में, ये सर खुल गई गाला में। कई जाने वो गानों सुनवा में, ये सर खुल गई गाला। कई मालियो रे मनक जमारा में, कैसर गारा में। कई मालियो रे मनक जमारा में, कैसर गई गारा में। कई मालियो बोलो बोलो ताली बजाओ। कई मालियो रे मन की जमारा, ये सर खुल गई गारा। कई मालियो रे मन की जमारा में, ये सर खुल गई गारा में।
पैसा घना, रुपया घना रे तने पैसा घना, रुपया घना रे तने पैसा घना, अरे सोना घना तने चांदी घनी, सोना घना तने चांदी घनी, तो रही गयो तो रही गयो ने पोखरवा तो रही गयो ने पोखरवा में, सर घुड़ गई कारा में। आंदाने कई फोटो बताओ, आंदाने कई फोटो बताओ, आंदाने कई फोटो बताओ, आंदाने कई फोटो बताओ, कहीं जाने वो फोटो देखवा सर कहीं कारा, कहीं जाने वो फोटो देखवा में, सर खुल गई कारा में। खेती घनी रे तने बाड़ी घनी, खेती घनी रे तने बाड़ी घनी, अरे खेती घनी रे तने बाड़ी घनी, खेती घनी रे तने बाड़ी घनी, तो रही गयो पानत करवा तो रही गयो पानत करवा में, सर खुल गई कारा में, तो रही गयो पानत करवा में, सर खुल गई कारा में, तो रही गयो पानत करवा में, सर खुल गई कारा में। काया घनी रे तने भेसिया घनी, काया घनी रे तने, बोलो बोलो ताले ना, काया घनी रे तने भेसिया घनी, काया घनी रे तने भेसिया घनी, तो रही गयो तो रही गयो भैंस चरावा, तो रही गयो भैंस चरावा में, सर खुल गई कारा में। आंखों से भगवान का दर्शन करने के बाद भी जिनको बगासी आए, आंखों से भगवान का दर्शन करने की बाद में भी जिनका हृदय चिंताग्रस्त हो, आंखों से भगवान का दर्शन करने के बाद में भी जिनकी आंखें आंसुओं में गीली ना हो, मंदिर के सामने से निकल
निकल जाए और मंदिर वाले की तरफ झांके भी नहीं। ऐसे आंख वालों को ही आंख से आंधा माना गया है। आंधा ने कई फोटो बताओ, आंधा ने कई फोटो बताओ। अपने भगवान बड़े कृपालु हैं, सुनो सुनो, बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं। एक कार्य शुरू कर दो, अपने आप आपकी कदर बढ़ने लगेगी। जो भी मिले उससे राम राम बोला करो। अरे जिनका नाम लो तो कदर होए, जिनकी कथा करो तो कदर होए, जिनकी कथा कराओ तो कदर होए, जिनके नाम की प्रसाद लो तो कदर होए, जिनके नाम पे तीरथ जाओ तो कदर होए। ऐसे ठाकुर द्वारका के नाथ को, अयोध्यापति को छोड़कर और किसकी शरण में जाएगा रे जीव? तू किसकी शरण में है? राम का नाम भी और राम का काम भी जो साथ में करेगा, निश्चित मानना उसका आखिरी जन्म है ये। बेनोन सुनी? मैं नहीं कह रहा हूं, चौथे दिन की कथा में कहा है आखिरी जन्म। बार बार मरना, बार बार जीना। सबसे बड़ी रामायण में लिखी सबसे बड़ी जीव के साथ घातक बीमारी क्या है? बार बार देह को पाना, फिर मर जाना, फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार 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 बार। फिर मुक्ति की औषधि कहां है? तुलसी जैसा महापुरुष साहब डंके की चोट ऐलान करके गया है। आपको कोई बीमारी हुई और कोई वैद्य ने आपको दवाई दी तो वो ऐसी दवाई है कि वो थोड़े दिन आराम करेगी, परंतु राम रसायन तुमरे पासा। हे हनुमान जी, आप खेड़ापति हो और आपके पास में राम रसायन है, और रसायन वो होता है जो जन्म जन्मांतरों की बीमारी को काट देता है। ये जन्म मृत्यु की बीमारी को काट कर सीधा भगवत धाम, भगवान की शरण। ऐसी पावन कथा मन के मैल को दूर कर देने वाली, चित्त में चिपके हुए अनेक जन्मों के पाप को खत्म कर देने वाली इस नाम रूपी भागीरथी को छोड़कर कहां किसकी शरण में जाएंगे? भागीरथी तो है, मन को शुद्ध कर दे। कोई और है और देता है दिन रैन। जल्ला कर पूछा था एक सदगुरु के सामने, एक ब्राह्मण के बच्चे ने शिक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, पर गुरु दक्षिणा का नंबर आया ना तो हाथ जोड़कर कहा है, गुरुजी मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं? तो गुरु के मुंह से निकल गया, तेरे तन पर जो कुर्ता वो भी फाटा है रे, तू मुझे क्या देगा? उसको रोना आया। उसने कि नहीं गुरु कहीं तो दूं, बोलो कि तू तो लेन दे। फिर पूछा गुरु को ना? गुरुजी के री से ही उड़ने की कहीं भी नहीं है। तेरे घर तेरी माँ ने बचपन में दूध की जगह आटा घोलकर पिलाया, तेरे पास कुछ नहीं है, तू मत कह रहे कि दो लो। अरे गुरुजी को नहीं, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर आजा अभी। अब जिन्हें दूध नहीं पियो, कटोरी में आटो गोलिन पाए, वो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा कहां से लाए? पर वो की जीत थी। गुरु मांगो मांगो मांगो, आंखों में आंसू है और गुरु का कहा हुआ वचन को पूर्ण करना है। बाहर निकलता आश्रम से और खोज करता है कि अयोध्या में आज कौन सा राजा है। खबर मालूम पड़ी कि अवध का नरेश तो रघु है, राजा रघु।
कि अयोध्या ही चलता हूं। जा रहा था साहब, एक झाड़ के नीचे बीच में एक फाटे टाट पर एक महापुरुष टाट पे सो रहा है। उससे पूछा है उस ब्राह्मण के बच्चे ने, क्यों क्यों गुरु? कि हाँ। क्यों बाबा? कि हाँ। अयोध्या कितनी दूर है? कि थोड़ी सी है। कि अयोध्या के राजा रघु है ना? कि थे। अब तो उनने एक यज्ञ कराया था, उस यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया है। तो क्या रघु कन्या अब कहीं भी नहीं बची हो? क्या? हाँ। तो ब्राह्मण का बच्चा मुड़कर जाने लगा है कि जब रघु कन्या कहीं बची हो ही नहीं तो फिर चला क्यों? जब वो मुड़ा तो पूछता है वो झाड़ के नीचे टाट पर बैठा हुआ पात्र, क्यों रे, क्यों मुड़ा? कि जब राजा रघु कन्या है ही नहीं कहीं भी तो क्यों जाऊं? कि यहां तो आ। राजा रघु के पास कुछ भी नहीं है ये सत्य है, परंतु राजा रघु के पास अभी धनुष और बाण तो है। भारत की धरती को वालों ने कभी स्वर्ग वालों से भी यहां सऊकारा करा है, व्यवहार करा है, उनसे राय ली है। अनेक प्रमाण हैं ऐसे। कि आपके पास धनुष बाण तो है, पर आप कौन है कि तू मुझे रघु ही मान ले? मैं क्षत्रिय हूं और मेरी आंखों के सामने याचना करने कोई आ जाए और वो रिक्त हाथों से जाए, उसी समय वो क्षत्रिय मर जाता है, वो मुर्दा माना जाता है। तो रुक तो सही। बाण की नोक पर स्वर्ग के राजा इंद्र को लिखा है, कुबेर को लिखा है, मैं धरती पर राजा रघु तुमसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार मांगता हूं। जब आ जाएगी तब बाण के सहारे पहुंचा दूंगा मैं ब्याज के। वो ब्राह्मण का बच्चा गौर से देख रहा, होने की गजब को राजा है, ऊपरे बात करी रही हो ने बाण पे लिखियो। और साहब जो बाण चलाया थोड़ी देर में क्या हुआ, 1,00,000 सोने की मुद्राएं नीचे गिर गई। ऐसे ऐसे राजपूत क्षत्रिय आए साहब यहां, जिनके आगे जाकर भगवान हवा का झोंका धनुष बाण लेकर पुत्र बना। वो जीवानदार थे, बात वाले थे, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। अब 1,00,000 सोना की मुद्रा में वजन गणो, ब्राह्मण को बच्चों बालक, एक दोथी जो खांदे पे थी वो दी उस ब्राह्मण को कि एक काम कर बेड़ी कर ले। ये 1,00,000 मुद्रा देनो के कह रहे कहीं की मारा गुरु के कि अच्छा चल, कि मेरे से तो नहीं तो कहा। राजा रघु ने पोटली माथे पे धरी और कहा आगे आगे चल, तेरे गुरु का आश्रम आ जाए तो तू है ना मुझे बोल देना, मैं ये दक्षिणा। अयोध्या देखो आप, राजा रघु बिक गया बीच बाजार, सर्वस्व दान। ओ मैं तो बिक गया बीच बाजार, दुनिया से क्या डरना। मैं तो बिक गया बीच बाजार, दुनिया से क्या डरना।
पूछा गया बाबा आपने सब कुछ दे दिया, लोग भरम हम पर करे, देने वाला कोई और है। सही बात, देने वाला कोई और है। हरी घास खिलाने के बाद भी जो दूध की बाल्टी भर दे गाय माता, आपने जो खिलाया वो अलग था, पर आपको जो दिया गया वो अलग है। बहुत अच्छा समय हो तो यूं कहना तेरी कृपा है, और थोड़ा बुरा आ जाए ना तो बोल देना तेरी इच्छा है गोपाल, पर इच्छा और कृपा में ही जीना। लुट गया, कपड़े भी नहीं है। हिंदुस्तान का वो महात्मा, वो राजपूत जिसके नाम से रघुवंश चला, कितनी बात वाला है। आन के बिना राजपूत मुर्दे के समान है, और ज्ञान के बिना ब्राह्मण मुर्दे के समान है। आरती शंख के बिना, गणित अंक के बिना, और बिच्छू डंक के बिना, पक्षी पंख के बिना मुर्दे के समान माना गया है। साहब, राजपूत का मतलब है आन। आन जो कह दिया कर दिया, नहीं तो सर कलम करवा लिया, उसको कहते हैं राजपूत। लुट गया, बिक गया, धर्म है तू। शस्त्र की और शास्त्र की ही कथा है साहब। हम ब्राह्मणों को आप लोग प्रणाम क्यों करते हो? हमें अनार नहीं आए भले हम फेरा करे गांव गांव, फिर भी गांव का हर आदमी धोख क्यों दे? ये शास्त्र की कृपा है हम लोगों पर। शस्त्रधारियों पर जब भी बेरियों ने संकट की घड़ी उत्पन्न की, तब जब शस्त्रधारियों के सर कलम हुए, तो शास्त्र वालों ने कटे हुए सर को पुनः जोड़ दिया। तो कह कर गए थे बाप दादा, जब भी कोई ब्राह्मण का बच्चा सामने आ जाए उसके सामने सर झुका लिया करो। क्यों? क्योंकि इनके बाप दादाओं का हम पर एहसान है। जय हो। बाजार दुनिया से क्या डरना, मैं तो लुट गया बीच बाजार दुनिया से क्या डरना, मैं तो बिक गया बीच बाजार दुनिया से क्या डरना, मैं तो बिक गया बीच बाजार दुनिया से क्या डरना।
पर अगर पुण्य ना हो तो याद रखना ऐसा अवसर अनायास नहीं आता है। लोग भरम हम पर करे, सुनो सुनो ताव से नीचे नैन। लोग भरम हम पर करे। जिस दिन इंदौर की वो माई अहिल्या काशी के तट पर मणिकर्णिका घाट पर जब घाट बना रही थी, तो एक मुंशी था साहब जो जोड़ा तोकता था, उसको रोना आ गया। आप कभी जाओ ना काशी मणिकर्णिका घाट तो देखना, आप इंदौर का नाम आएगा। किसी भी तीर्थ में चले जाओ, छाप छोड़ गई है। अपने ही स्वार्थ में जीने वालों की याद रखना कभी छाप नहीं छूटती। अपना ही पेट भर लें, इतना मिल जाए, अपने बच्चे खुश रहे, ऐसे लोग वो काम नहीं कर पाते साहब जिस काम के लिए सदगुरु ने उनको नर बनाकर धरती पर भेजा। इतना अच्छा घाट बनाओ रे, क्योंकि मैं नहीं रहूंगी। क्या कहा? मैं नहीं रहूंगी, यह परम सत्य है। सारी चीजें हम स्वीकार करते हैं पर मृत्यु पर मुंह मोड़ लेते हैं, जबकि वास्तविक सत्य वही है। मौत सत्य है, पर मौत सत्य हो इसके पहले राम नाम ही सत्य है। अगर राम नाम पर पूर्ण यकीन कर लिया तो फिर याद रखना मौत का तरीका बदलकर मोक्ष में परिवर्तित भी हो जाती है। मोक्ष का सीधा मतलब मरना नहीं होता है साहब। स्वार्थ से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, बेईमानी से, छल छिद्र से, ये लोगों की निंदा करने से, हाँ, अगर हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष है। एक ही उमंग है, बस तुझे प्राप्त करना है भगवान बंसी वाले, बाकी कुछ शेष नहीं है। ये सन्यास का सीधा मतलब क्या है? सन्यास का सीधा सा मतलब है दुनिया के लिए मर गए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवन जी रहे हैं। मोक्ष छुटकारा, मोक्ष आत्मबोध, आत्मज्ञान। जोड़ा टांगने वाला मुंशी आंखों में आंसू है, मां का घाट बन रहा है, मां बना रही है। इतना अच्छा घाट बनाना कि जो भी आए ना, हजारों बरस तक जो यहां आए वो मस्त होकर स्नान करता रहे और एक लोटा जल इस गंगा में मेरे महाकाल के नाम का छोड़ता रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहे। उस समय बड़े बहुत कारीगर लगे थे, मालवा के गए थे। तब बड़े बड़े पंडा पुजारी आए जिनने दान दक्षिणा की बात करी और कहा कि माँ इतना बड़ा घाट बना रही हो तो हमें भी तो कुछ दो, आप तो बहुत बड़ी दानी हो। तो क्या करा? लोग भरम हम पर करे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपनी नीयत को सही, विशाल, विराट, बड़ी बना लेना है। आप जो सोचते हो वो पूर्ण होता जाएगा। लोग भरम हम पर करे, तासे नीचे नैन। तो मुंशी से पूछी, तू रोई क्यों रही हो? रोने का कारण क्या कहा? जब तक जिंदा हूं तब तक तो मां अहिल्या का बेटा हूं, कर्मचारी हूं, नौकर हूं, दास हूं, मुनीम हूं। पर मां आप भी चली जाओगी और मैं भी चला जाऊंगा, उसके बाद मां दुनिया याद करे कि एक ऐसा ईमानदार बेटा रहता था, साथ में जोड़ा तोक कर मां के, कि उसमें बिल पत्र रखता था, आंकड़े के फूल रखता था, एक तांबे का लोटा रखता था, अभिषेक का पूरा सामान रखता था। कोई भी पत्थर दिख जाता ना तो माँ उसको महाकाल मानकर पूजन शुरू कर देती थी। तो वो मुंशी जी जो थे वो सारी व्यवस्था जंगल में जोड़ देते थे।
तो मां कि बोल बोल एक घाट मेरे नाम का भी बना दो। आप देखना मां अहिल्या घाट जो बनाए ना उसके आगे एक मुंशी घाट भी है। हम तो नहाए हैं, उस पे गए थे हम, पूरी कथा को बांचा हमने। फिर मैंने कि अब कथा करूं आया। छाप देखो ना, माँ अहिल्या भी आज नहीं है, मुंशी भी नहीं है, पर जब भी हम काशी जाए ना तो उनकी याद जरूर आए। अच्छा काम अमरता दे है। अच्छा काम क्या दे? अमरता। क्यों रे मुंशी? कि हाँ, जब पूरा घाट बन गया ना तब मुंशी से पूछा था कैसा लग रहा तेरे को? रोना आ गया। बहुत अच्छा लग रहा। हर जन्म में माँ आप मेरी माँ बनो। हर जन्म में जब भी माँ अहिल्या किसी भी तीर्थ पे जाओगे तो कहीं धर्मशाला है तो कहीं अहिल्येश्वर है तो आपको नजर आएगा। छोटी छोटी क्रियाएं भी छाप छुड़वा देगी। मारा तो गांव में हनुमान जी है, ये चोलो चढ़ई ने पार हुई जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। कौन लई गयो? जर सिकंदर का यहीं पे रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया। आपके पास तो 1, 2, 5, 10 तोड़े की चेन होगी रे दुनिया वालों, मेरा कई जहाज सोना तो समुद्र में डूब गया है। मेरे पास जो सोना है, पर आखिरी में एक बात कहकर गया है, 1 तोला सोना भी ऊपर नहीं ले जा सकता रे भाई। कारण दोनों हाथ खाली जाते हैं, पर हाथ की इस हथेली को हथेली इसलिए कहते हैं कि हाँ हटा दो तो ये थैली बनती है, और ये थैली लेकर दुनिया में आए थे। अगर अच्छाई का माल इकट्ठा कर लेते तो फिर मौत नहीं सीधे मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाते। अरे बेनोन, ओ मासी, मान लो 9 दिन भूखे ना रह सको ना, तो थोड़ी सी आज चौथे दिन एक क्रिया बता रही। बूम तड़ई माता की धरती पर, ये भागवत माता। लाओ ना 500 की धोती। अपनी बेटी परसों जाएगा, बेन सायापुर गई, धोती लई है ना। एक नियम बना लो बेन, हर दिन एकादशी के व्रत का फल आपको मिलेगा। कोई की भी बेटी अगर घर के सामने से निकले बेन, तो भले धोती ना ओढ़ा सको, एक कापड़ा ही दे दो, पर ये देना शुरू कर दो। कारण आम देता है, गौ माता देती है, भैंस दे है, नदी दे है, वृक्ष दे है, सूर्य दे है, चंद्रमा दे है, धरती दे है, ये सब दे है। केवल एक मनुष्य तू ही ऐसा है जो संग्रह वृत्ति में जी रहा है। मारा तो गांव में बेन और बुआ, साड़ी ओढ़ई ने, बहुत साड़ी मंगाई है अभी बेटियों के ब्याह में। आगे आगे बेटियों का ब्याह है अभी 2-3 दिन बाद, बहुत बारात आएगी साहब। आप सबसे निवेदन है, 16 तारीख के दिन बारात आएगी, बहुत बारात आएगी, सुबह आएगी। अपन सब लोग
आस पास का पूरा क्षेत्र उस दिन पांडाल में भोजन करे, ऐसी हमारी इच्छा है। यह इच्छा तो पूरी कर दोगा नहीं, क्योंकि अपन सब मौत का मुंडा में से इठिन आया है। खांसी तो मारे भी गणी चली उन टाइम पे, कपड़ों बांधे लेना पड़ता था। 50 गांव के लोग चूल्हा नोद भोजन करना चाहिए इस पंडाल में। हाँ, कुछ लोग अब कहने लगे गोविंद जाने बुमतड़ी में हर साल कथा कर जो, तो मैंने कि तुम एक साल तो जिम आई जाओ पहला। सारे लोग चरण पूजेंगे अपन। धन्य है इस प्राणी को। मेरे से पूछ कर साड़ी, गोविंद जाने ये वाली धोती बेटियों को रोना आ जाए इनकी बात सुनो, तो मैंने कि हाँ सर बहुत अच्छी रहेगा। मारा तो गांव में बेन और बुआ, साड़ी ओढ़ने पार हुई जावांगा, ये जैसा आया रे असा चलिया जावांगा। साड़ी ओढ़ने पार हुई जावांगा, जैसा आया रे असा चलिया जावांगा। कहीं तो लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया रे असा चलिया जावांगा। कहीं तो लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया रे असा चलिया जावांगा। कहीं तो लाया ने कहीं, बोलो बोलो ताली बजा कर बोलो। कहीं तो लाया ने कहीं ले जावांगा, ऐसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। कहीं तो लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया रे असा चलिया जावांगा। मारा तो गांव में गौ माता है, हमारा तो गाँव में गौ माता है, मारा तो घर में गौ माता है, हमारा तो घर में गौ माता है। घास खिलैने पार हुई जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। घास खिलैने पार हुई जावांगा, ताली बजाओ। जैसा आया रे वैसा चलिया जावांगा। घास खिलैने पार हुई जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। घास खिलैने पार हुई जावांगा, जैसा आया रे वैसा चलिया जावांगा। लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। कहीं तो लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। अरे कहीं तो लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। कहीं तो लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। मारा तो गांव में हनुमान जी है, हमारा तो गाँव में हनुमान जी है, मारा तो गांव में हनुमान जी है, हमारा तो गाँव में हनुमान जी है।
जावांगा। तो लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। कहीं तो लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। तो गांव में देवी और देवता, हमारा तो गांव में देवी और देवता, हमारा तो गांव में देवी और देवता, हमारा तो गांव में देवी और देवता। नारियल चढ़ई पार हुई जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। अरे नारियल चढ़ई पार हुई जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। अरे नारियल चढ़ई पार हुई जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। अरे नारियल चढ़ई पार हुई जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। कहीं तो लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। कहीं तो लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। अरे कहीं तो लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। अरे कहीं तो लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। मारा तो गांव में गौ माता है, हमारा तो गांव में गौ माता है, मारा तो गांव में गौ माता है, हमारा तो गांव में गौ माता है। घास खिलई पार घास खिलई पार हुई जावांगा, जैसा आया रे ऐसा चलिया जावांगा। ये जो युग चल रहा है, सुनो 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 सुनो, ये जो युग चल रहा है, इस युग में एक ही प्रधान है। क्या है वो प्रधान? नाम। कलयुग केवल नाम अधारा, नाम अधारा। सारे जगत की जितने भी पुण्यकारी स्थल है ना, कर्म है ना, कर्तव्य है ना, वो सब हरि नाम में सम्मिलित है। जिस दिन हनुमान जी लंका की धरती पर विभीषण से मुलाकात करते हैं, तब विभीषण कहता है 18 घंटे तक राम का नाम लेता हूं, मुझ पर राम कृपा करेगा कि नहीं करेगा। क्या कहा? तेरे पर राम जी कृपा कभी भी नहीं करेंगे। कि 18 घंटा भजन करी रही फिर भी कृपा क्या? हाँ, कि कारण तो बताओ हनुमान जी। एक तरफ तो यूं कह रहा भजन करो न पार हो, एक तरफ तो यूं कहते हैं राम का नाम लो और पार हो, और आप यूं कह रहे हो कि भजन करूंगा जब भी पार नहीं होऊंगा। कारण अकेले राम का नाम लेकर
आदमी कभी पार नहीं हो सकता कि फिर साथ में राम के नाम के साथ में राम का काम भी करना पड़ेगा। आपकी जननी, घर में अगर छोटा सा बच्चा रोए और कहीं जोर जोर से रोए तो बताओ सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है? मां को। किसको होए? भले साहब रोटी बनाती हुई तो भी दृष्टि सीधी उसके मुंह पर रहती है। रोई क्यों रही है? मुंडो क्यों उतरी क्यों है? ओहो कहीं है। एक रोटी तवे पे पटक के और इतनी शीघ्रता करे, दौड़ कर जाए, मुंह पोंछ दे धोती के पल्ले से, उससे पूछे हुआ क्या है, तोक कर लाए, गोदी में बिठाए। ये ऐसा क्यों है साहब? क्योंकि मां जीवन में खास है। मां ना हो तो ऐसे ही खास का मतलब इष्ट। घर में मां बेहद जरूरी है, ऐसे ही घट में इष्ट जरूरी है। जिसका इष्ट बलवान हो, जिसका गुरु बलवान हो, जिसका भजन बलवान हो, जिसका चरित्र बलवान हो, वो 2 घंटे से ज्यादा कलयुग में परेशान नहीं हो सकता साहब। तत्काल कोई हवा का झोंका आता है और उसको निश्चिंत कर देता है। मैं तो परेशान रहता हूं पर 2 घंटे से ज्यादा आज तक नहीं रहा। जब भी कन्याओं का ब्याह आया ना, कई बार पूरी रात नींद नहीं आती थी। ये भी लऊं, ये भी लऊं, 500 रुपया भी नहीं जेब में। बुराई करने वालों का भी झुंड का झुंड साथ में। मने की भगवान कहीं होएगा। कई बार ना हो तो याद रखना, एक लौंग भी नहीं खवाए अपन से। डाढ़ डाढ़ इतनी मोटी अगर हुई जाए तो। तू ही करने और कराने वाला रे प्रभु, हम तो तेरी कठपुतली है। हम ये वही करेंगे न्याय संगत जो तेरे शास्त्र में वर्णन है। देने वाला देत है, रोज दे। टोपली भर के गाय भैंस को बगदा खिलाने वालों, ये तो विचार करो कि वो कौन सी ऐसी क्रिया है भीतर जो दूध बनकर हमें बाल्टी भर दे। कोई और है? एक बोरा गेहूं खेत में डालकर ट्राला भरकर गेहूं खेत से लाने वालों, ये तो सोचो कि ये कौन है? कोई और है। लोग भरम हम पर करे। आप ही ने कहा था। आनंद भाई जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल के, और की बाल के, और की बाल के, जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल के, आनंद भाई कन्हैया लाल की, आनंद भाई कन्हैया लाल की, काली बजी लाल के, काली बजी लाल के, जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल के।
आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे पर जोरी रे रसिया, होली रे पर जोरी रे रसिया, होली रे पर जोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। कोरे कोरे कलश मंगावे, कोरे कोरे कलश मंगावे, कोरे कोरे कलश मंगावे, कोरे कोरे कलश मंगावे। केसर खोलो रंग रे रसिया, केसर खोलो रंग रे रसिया, केसर खोलो रंग रे रसिया, केसर खोलो रंग रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। होली खेलो तो कान्हा बुम तलैया जोरे, होली खेलो तो कान्हा बुम तलैया जोरे, होली खेलो तो कान्हा बुम तलैया जोरे, होली खेलो तो कान्हा बुम तलैया जोरे। गुरु जी का संग में खेलांगा होली, होली खेलो रे, ओ खेलांगा खेलांगा खेलोरी, होली खेलो रे। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे पर जोरी 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 रे रसिया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, ताली बजी ताल के, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, 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 जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल के, जय हो नंदलाल के, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, ताली बजी ताल के, जय कन्हैया लाल के, ताली बजी ताल के, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, ताली बजी ताल के, जय कन्हैया लाल के, ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, 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 भक्तों के प्राण के, जय कन्हैया लाल के, भक्तों के प्राण के, जय कन्हैया लाल के, आया रखवाड़ो आयो, जय कन्हैया लाल के, आया रखवाड़ो आयो, जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, 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 जय हो ब्रजपाल की, जय कन्हैया लाल के, जय हो नंदलाल के, जय कन्हैया लाल के, जय हो गोपाल के, जय कन्हैया लाल के, जय हो गोपाल के, जय कन्हैया लाल के। से कहियो रे कन्हैया से, कहियो रे कन्हैया से, कहियो रे कन्हैया से, कहियो रे कन्हैया से, कहियो रे कन्हैया से। आंगन में बाजे रे करता, आंगन में बाजे रे करता, कहियो रे कन्हैया से। अरे उड़े उड़े उड़े